अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, नवंबर के महीने में जब आप नर्सरी विज़िट करते हैं तो आपको वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा पड़ा हुआ मिलता है, जो फूलों से भरा हुआ होता है। नवंबर का महीना उस पौधे के लिए फ्लावरिंग के लिए बेस्ट महीना समझा जाता है और उसमें ये भर के फ्लावरिंग करता है और मेजॉरिटी लोग यही समझते हैं कि ये नवंबर में ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन उसके बाद ये फ्लावरिंग पूरा साल नहीं करता। लेकिन मेरे पास, अगर आप अभी भी देख रहे हो, ये उसी पौधे को मैंने बचाया हुआ है। तो इस पे कुछ फ्लावर्स ख़त्म हो गए हैं, कुछ नई ये बर्ड्स भी बन रही हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इस पे कोई स्प्रे नहीं किया तो ये अब बर्ड्स अब थ्रिप्स की वजह से काली हो रही हैं और गर्मी की वजह से भी ख़राब हो रही हैं। तो बेसिकली मैंने इसे बचाया था कि ताकि इसकी से कटिंग लगा के मैं और पौधे तैयार कर सकूं। तो जल्दी से आप में से अगर कुछ लोग इसको समझ पाए कि ये कौन सा पौधा है तो जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि ये कौन सा पौधा है। अदरवाइज मैं थोड़ी देर में आपको इसका नाम भी बताता हूँ कि ये कौन सा पौधा है। तो इस पौधे की कटिंग लगाने का ये बेहतरीन मौसम है। जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट हो आप इसकी कटिंग लगाएं, इससे पौधे बनाएं और फिर इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं कोशिश करूंगा कि एक दो वीडियोस और दे दूं जिसमें इसकी मैं तैयारी को डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर सकूं कि आपने इसकी तैयारी में क्या क्या काम करने हैं, कि जिससे ये आप नर्सरी की तरह, जैसे नर्सरी में आपको फूलों से भरे हुए ये पौधे मिलते हैं, वैसा ही पौधा आपका भी तैयार हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। ये जी क्रिसेंथेमम का पौधा है, जिसे आम जुबान में गुल दाऊदी कहते हैं। तो ये उसका पौधा है और इससे मैं आज कटिंग लेके नए पौधे तैयार करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इससे कटिंग ले लेता हूँ, फिर अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। कटिंग लेने के लिए एक तो आपको पुराना पौधा चाहिए, साथ एक कटर चाहिए जो फुली सैनिटाइज हो, और साथ ही इस तरह किसी भी बर्तन में आप पानी ले लें ताकि आप जो कटिंग निकालें वो इसमें पानी में डाल दें। और उससे बेनिफिट ये होगा कि जहाँ से आपने उसको कटिंग को काटा है तो वहाँ के टिश्यूज़ और सेल्स डैमेज नहीं होंगे, और जब आप उसको लगाएंगे तो आपकी कटिंग का सक्सेस रेट 100% होगा। तो चलिए, इसमें मैं पूरा पानी लेके आता हूँ और फिर साथ कटर भी लेके आता हूँ। ये देखिए जी, मैं कटर ले आया हूँ, इसको मैंने अच्छी तरह सैनिटाइज भी कर लिया। तो आपने भी सैनिटाइज करना है। उसके बाद ये देखें, इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और साथ ही दो कटिंग्स भी मैं ले आया हूँ। ये पहले से एक और पौधे की कटिंग है, इसके भी वाइट फ्लावर होते हैं, और ये जो इसकी कटिंग लगाने जा रहा हूँ इसके भी वाइट फ्लावर हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसके वाइट फ्लावर थोड़े बड़े होते हैं और इसके वाइट फ्लावर थोड़े छोटे होते हैं। तो कटिंग लेने का तरीका ये है कि आपने 3 से 4 इंच ब्रांच लेनी है, कोई बहुत बड़ी ब्रांच नहीं लेनी। अब कटिंग लेने का तरीका ये है कि आपने 3 से 4 इंच की ब्रांच लेनी। जैसे ये 3 1 इंच की ब्रांच है, और ब्रांच आपने लेके उसको आप हाथ से भी तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, वरना कटर से काट लें और उसके बाद ये इसके नीचे वाले लीव्स को रिमूव कर दें। सारे लीव्स को रिमूव करके आप इमीडिएटली इसको पानी के अंदर रखते जाएं। इसी तरह मैं 3 से 4 या 5 जितनी मुझे इसमें से कटिंग मिलती हैं या मुझे चाहिए वो मैं ले लेता हूँ और फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब करते हैं इसको साइड पे, और अब इन कटिंग्स को नीचे से साफ करते हैं और साफ करके इनको लगाने की तैयारी करते हैं। ये देखें, नीचे से मैं इनके सारे पत्ते रिमूव कर रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह सिर्फ टॉप के जो पत्ते हैं ना, जो नई ग्रोथ ऊपर है, सर पे जो ग्रोथ है इसके कटिंग के, वो रहने देनी है। बाकी सारे आपने इसी तरह पत्ते साफ कर देने हैं। अब ये देखिए, ये सारी कटिंग रेडी है लगाने के लिए। तो अब इनको साइड पे करते हैं और अब चलते हैं लगाने की तरफ। पर देखते हैं कि लगाने के लिए हमें मीडिया कौन सा यूज़ करना है और पॉट कौन सा यूज़ करना है। ये देखिए जी, ये क्ले पॉट मैंने लिया है। ये 5 इंच का क्ले पॉट है और उसके अंदर अगर आपको मीडिया नज़र आ रहा हो तो मैंने दरियाई रेत भरी है, रिवर सैंड जिसको कहते हैं, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। वो इसमें भर ली है और मैंने इसको अच्छी तरह पानी भी दे दिया हुआ है। यानी कल से इसको मैंने पानी ट्रे, नीचे जो ट्रे पड़ी हुई है इसमें पानी भर के इसमें रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह रेत जो है वो पानी पी ले, और ऊपर से भी भर के पानी दे दिया था। अब ये रेत अच्छी तरह मॉइस्ट हो गई हुई है, और ये रेत यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा देर रुकता नहीं है, और इन कटिंग्स को ज़्यादा पानी अगर रुका तो ये गल जाएंगी, नीचे से फंगस लग जाएगी और ये चलेंगी नहीं। इसीलिए मैं कोकोपीट नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि कोकोपीट में पानी कुछ ज़्यादा मिकदार में रुक जाता है। तो इसके लिए ये रेत ही सबसे बेस्ट मीडिया है इसको लगाने के लिए। ना ही आप
आम भल मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वो थोड़ी हार्ड होती है, तो जो नई रूट निकलती है ना, उनको बहुत सॉफ्ट मीडिया चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। अदरवाइज अगर वो ग्रो ना कर पाई तो ऊपर से कटिंग ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इस तरह एक एक कटिंग पकड़ें और इसमें लगाते जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब एलोवेरा जेल में डिप करें, रूटिंग हार्मोन लगाएं, लगाना चाहें, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी लगाएंगे तो इस तरह भी आपकी सारी कटिंग्स 100% चल जाएंगी। तो ये एक एक करके मैं सारी कटिंग्स लगा रहा हूँ, तो मैं लगा के फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, इस कटिंग को आपने 3 इंच लिया तो आधी कटिंग आपकी मीडिया के अंदर जानी चाहिए। अब देखिए जी, ये सारी कटिंग्स लग गई हैं। अब इनको साइडों से मैं हल्का हल्का दबा रहा हूँ और इसके बाद जो है इनको हालांकि मीडिया जो मॉइस्ट है, लेकिन फिर भी आपने पानी देना है। मैं भी पानी दे रहा हूँ ताकि जो है ना गैप ना रहे मीडिया में और कटिंग में। कटिंग के साथ मीडिया अच्छी तरह कांटेक्ट में आ जाए, तो उससे ये होगा कि फिर कोई भी कटिंग ड्राई नहीं होगी, आपकी सारी कटिंग जो है वो सक्सेसफुली चल पड़ेंगी। और ये रेत है तो इसमें देखिएगा अभी चंद ही सेकंड में ये पानी सारे का सारा नीचे चला जाएगा। ये देख लेंगे पानी गायब हो गया। अब सिर्फ जो है ऊपर से मॉइस्ट मीडिया रह गया हुआ है। अब इसी तरह आपने 2 लकड़ियाँ लेनी है, 2 स्टिक्स लें और उनको साइडों पे लगा दें जो इन कटिंग से थोड़े ऊपर हों। अब इनकी वजह भी मैं अभी समझाता हूँ, क्योंकि अगले प्रोसेस के लिए ये कटिंग्स हमें चाहिए होगी। ये स्टिक्स चाहिए, ये हमें लगानी है ताकि हम इन कटिंग्स को कवर कर सके पॉलीथीन के साथ। तो इस तरह आप एक पॉलीथीन लें, शॉपर लें, उसके साथ इन कटिंग्स को अच्छी तरह कवर कर दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी नमी है हवा में, तो क्या हम अभी पॉलीथीन से कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि मेन पर्पज़ तो नमी ही अंदर रखना होता है। देखिए अगर आप पॉलीथीन से कवर नहीं ना करेंगे तो आपकी ये जो कटिंग्स हैं ये किसी भी वक्त ड्राई हो जाएंगी, यानी इनका मीडिया ड्राई होगा और जब तक आप पानी देने आएंगे तब तक ये कटिंग फारिग हो चुकी होंगी। तो इसलिए इस शॉपर का ना सिर्फ अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन करना है, बल्कि इस मीडिया को भी जल्दी ड्राई नहीं होने देता। अंदर नमी बना के रखता है, मीडिया नम रहेगा और इसको आप देखिएगा कि आपको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद ही एक दफ़ा आपको पानी देना पड़े, और उसका भी आसान तरीका होता है कि आप इसको उठाएं पॉट को, इसी तरह ट्रे में पानी भरें या किसी बर्तन में पानी भरें, उसमें ये इसका बॉटम रख दें, ऑटोमेटिकली पानी एब्जॉर्ब होता हुआ ऊपर आ जाएगा और आपका मीडिया दोबारा से मॉइस्ट हो जाएगा। अब ये कटिंग्स जो हैं 20 से 25 दिन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। इनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, तो इनको 20 से 25 दिन चाहिए। आप इनको रखना कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे ब्राइट लाइट हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इन पे ना आए, वहाँ पे आपने रखना है। और फिर बता रहा हूँ, जुलाई के महीने में लगानी है ये कटिंग्स। मैंने थोड़ा पहले लगाई हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको इनके एंड रिजल्ट भी वीडियो में दिखा सकूँ। तो मैं इन कटिंग्स को अब शेड में रखता हूँ जहाँ पे लाइट तो होगी, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इन पे 1 मिनट की भी नहीं पड़ेगी। जी देखिए, इन कटिंग्स को लगाए हुए 1 महीना 5 दिन हो गया। मैंने इनको तकरीबन 14-15 जून को लगाया था और आज है 19 जुलाई, तो 1 महीना 5 दिन हो गया, यानी तकरीबन 35-36 दिन हो गए हमें। तो आप इनकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह। ना से आपने उस वक्त कटिंग देखी थी किस साइज़ में थी, और आप देखें इनकी ग्रोथ होके ये कितनी बड़ी हो गई हुई हैं। तो जैसे ये ऊपर ग्रो की हैं इसी तरह इंशाल्लाह इनके नीचे रूट्स भी होंगी। तो मैं इनको निकाल के आपको दिखाता हूँ कि रूट्स की क्या कंडीशन है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह नीचे रूट्स भी उसी हिसाब से ग्रो हो गई हुई हैं, और ये कटिंग्स जो हैं ये अब रीपॉटिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आपको जब इस हालत में आ जाए तो आपको इन्हें इमीडिएटली रीपॉट करना पड़ेगा। तो मैं भी आज इन्हें रीपॉट करूंगा, लेकिन रीपॉट की वीडियो मैं अलग से आपको दे दूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अभी आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि रिपोर्टिंग करने के लिए आपको जो मीडिया चाहिए वो आपने भल मिट्टी लेनी है 50%, 25% इसमें रिवर सैंड लेनी है और 25% वर्मी कंपोस्ट लेनी है। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके बाद 10 ग्राम पर पॉट के हिसाब से आपने बोन मील लेना है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना है और एक कटिंग को आपने 12 इंच के पॉट में लगाना है, तभी ये अच्छे से पौधा बन पाएगा। और जैसी मैंने आपको पिक्चर्स या वीडियोस दिखा रहा हूँ इस हालत में ये आ पाएगा। तो जितनी अच्छा बड़ा पॉट होगा, यानी 12 इंच का मिनिमम पॉट होना चाहिए, 12 या 14 इंच का, तो उसमें ये इसकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक लाजमी कर दिया करें और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।